कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो इंसानी सोच से बिल्कुल परे है। आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर, बादलों के उस पार, जहाँ एक मिस्टीरियस और खौफनाक जगह बसी हुई है। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि जायंट्स की दुनिया है, जहाँ हर चीज इंसान के मुकाबले में कई गुना बड़ी, कई गुना ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। कहते हैं कि जो भी इंसान कभी यहाँ पहुंचा वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ बहादुर सिपाही अपनी जान दांव पर लगाकर इस अनजान दुनिया तक पहुंच जाते हैं। उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन मिशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वापस मुड़ना अब मुमकिन नहीं होता। जंगल जैसा वो इलाका अजीब खामोशी से भरा होता है। हवा तेज चल रही होती है, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सन्नाटा छाया होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। जैक, जो इस मिशन का हिस्सा होता है, सबसे ज्यादा अलर्ट होता है। उसे महसूस होता है कि कुछ गलत है। अचानक जमीन हल्की सी हिलती है, फिर एक और झटका, और फिर एक भयानक सा सया उनके ऊपर छा जाता है। जैक फौरन रिएक्ट करता है और पानी के अंदर छुप जाता है। तभी उसके सामने एक इतना बड़ा पांव आता है कि वो उसे देखकर जम जाता है। ये किसी इंसान का पांव नहीं होता, ये एक जायंट का पांव होता है। ये मंजर इतना डरावना होता है कि जैक की सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उधर एक सिपाही दरख्त के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जायंट सिर्फ देखकर नहीं बल्कि स्मेल से भी इंसान को ढूंढ लेता है। वो अपनी नाक सिकोड़ता है और सीधा उस सिपाही की तरफ बढ़ने लगता है। हर कदम के साथ जमीन हिलती है, जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। सिपाही डर के मारे भागना शुरू करता है, लेकिन जायंट के सामने उसकी स्पीड कुछ भी नहीं होती। एक ही झटके में जायंट पूरा दरख्त जड़ से उखाड़ देता है और उस सिपाही को सीधा गिरा देता है। वो बेहोश हो जाता है। इसी दौरान कैप्टन हिम्मत दिखाता है। वो अपनी तलवार निकलकर जायंट की इद्दी पर जोरदार वार करता है। जायंट दर्द से चीखता है और उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। वो कैप्टन को एक ही झटके में दूर फेंक देता है, जैसे कोई खिलौना हो। फिर वो दोनों सिपाहियों को उठा कर ले जाता है, जैसे वो सिर्फ उसका खाना हो। दूर खड़ा जैक ये सब देखता रहता है और उसे एहसास होता है कि वो एक ऐसी दुनिया में आ गया है जहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ था? ये कहानी यहाँ से कुछ वक्त पहले की तरफ मुड़ती है। कुछ दिन पहले जैक की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। वो एक सीधा साधा लड़का था जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब से प्रीस्ट से होती है जो उसे कुछ जादुई बीन्स देता है। जैक को ये सब मजाक लगता है, लेकिन वो बीन्स अपने पास रख लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी सी चीज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ही वक्त बाद प्रिंसेस उससे मिलने आती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि गलती से एक बीन पानी के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। घर के नीचे से अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। दीवारें क्रैक होने लगती हैं। जैक और प्रिंसेस समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। फिर एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट जाती है और एक जायंट बेल सीधा नीचे से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। वो बेल इतनी पावरफुल होती है कि पूरा घर तोड़ देती है। प्रिंसेस भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। जैक उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बेल उसे बाहर फेंक देती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा घर हजारों मीटर ऊपर चला जाता है और प्रिंसेस उस बेल के साथ आसमान के उस पार चली जाती है। जैक नीचे रह जाता है, बेबस और हैरान। अगली सुबह किंग को सब पता चलता है और वो तुरंत फैसला करता है कि प्रिंसेस को वापस लाना ही होगा। वो जैक के साथ अपनी बेस्ट आर्मी भेजता है। सब लोग बेल के जरिए ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। सफर बहुत खतरनाक होता है। तेज हवा, बिजली और तूफान उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ सिपाही फिसलकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन असली शौक तब मिलता है जब टीम के अंदर ही एक गद्दर सामने आता है जिसका नाम रॉड्रिक होता है। जब कुछ सिपाही रस्सी से लटक रहे होते हैं, वो बिना किसी रहम के रस्सी काट देता है और वो सब नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि असली खतरा सिर्फ जायंट्स नहीं बल्कि इंसान भी है। जब वो सब ऊपर पहुंचते हैं, उनके सामने एक नई दुनिया होती है। कैसी दुनिया जो खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। हर तरफ बड़े बड़े पहाड़, अजीब मखलूक और खौफनाक आवाजें होती हैं। जैक अपने साथियों के साथ प्रिंसेस को ढूंढने निकलता है। रास्ते में एक जायंट उन पर हमला करता है और 2 सिपाहियों को पकड़ कर ले जाता है। जैक हिम्मत करता है और चुपके से उसका पीछा करता है। वो धीरे धीरे जायंट के बेस तक पहुंच जाता है, जहां हर तरफ जायंट्स होते हैं। बीच में प्रिंसेस एक पिंजरे में बंद होती है। उधर रॉड्रिक को
एक जादुई क्राउन मिल जाता है। जैसे ही वो उसे पहनता है, सब जायंट्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। अब वो उनका किंग बन जाता है और उसका प्लान होता है इंसानों की दुनिया पर हमला करना। जैक चुपके से कैप्टन को बचाता है और फिर एक इंटेंस फाइट होती है जहां वो एक जायंट को मार देता है। फिर वो प्रिंसेस को आजाद करता है और तीनों वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में एक और जायंट उनका रास्ता रोकता है, लेकिन जैक अपनी अकाल का उसे करता है और एक बी हाइव जायंट के हेलमेट में डाल देता है। बीस उसे काट काट कर पागल कर देती हैं और वो कंट्रोल खो देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन असली जंग अब शुरू होती है। रॉड्रिक जायंट्स को लेकर इंसानों की दुनिया पर हमला कर देता है। हर तरफ तबाही मच जाती है। लोग भाग रहे होते हैं, घर टूट रहे होते हैं और जायंट्स लोगों को जिंदा निगल रहे होते हैं। किंग अपनी आर्मी के साथ कैसल के अंदर डिफेंस सेट करता है। आग के तीर चलाए जाते हैं, ट्रैप्स लगाए जाते हैं और एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक 2 हेडेड जायंट कैसल के अंदर घुस जाता है और जैक और प्रिंसेस का पीछा करता है। दोनों भागते हैं, लेकिन जायंट उन्हें पकड़ लेता है। तभी जैक अपनी आखिरी हिम्मत जमा करता है और एक जादुई बीन उस जायंट के मुंह में डाल देता है। जैसे ही बीन उसके अंदर जाता है, उसका शरीर अंदर से फटने लगता है और एक बड़ी बेल उसके बॉडी से निकलकर उसे तबाह कर देती है। जैसे ही रॉड्रिक मारता है, क्राउन की ताकत खत्म हो जाती है और बाकी जायंट्स घुटनों पर गिर जाते हैं। यूं खत्म होती है। प्रिंसेस सेफ होती है, किंग सुकून का सांस लेता है और जैक एक हीरो बन जाता है जिसने अपनी हिम्मत और अकाल से सब कुछ बचा लिया होता है।